हेलो स्टूडेंट्स, रिवीजन के क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और प्रश्नों को हम लोग लेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 35 तक के प्रश्नों को रिवाइज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 के अनुसार 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का संवेग 25 किलोग्राम प्रति मीटर प्रति सेकंड हो तो उसका वेग कितना होगा, अर्थात v का मान पूछा जा रहा है। संवेग दे दिया गया है और वेग पूछा जा रहा है, यानी v का मान। क्वेश्चन नंबर 32 में यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका कुल संवेग नियत रहता है। यह किस नियम पर आधारित है? तो आपको नियम बताना है कि यह किस नियम पर आधारित है या किस नियम का परिभाषा है। इसके बाद प्रश्न नंबर 33, किसी वस्तु का जड़त्व मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? अर्थात जो जड़त्व होता है वस्तु के किस चीज़ पर निर्भर होता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, बाह्य बल की अनुपस्थिति में किसी वस्तु की प्रवृत्ति क्या होती है? अर्थात कोई वस्तु पर यदि बाह्य बल ना लगाया जाए तो बस वस्तु की प्रवृत्ति क्या होगी, माने वस्तु किस प्रकार की रहेगी, अर्थात किस अवस्था में वस्तु होगी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 35 में 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का संवेग 15 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड हो तो उसका वेग कितना होगा। तो यहाँ पर द्रव्यमान दे दिया गया है, अब वस्तु का संवेग दे दिया गया है और उसका वेग पूछा जा रहा है, अर्थात v का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन नंबर ये आपके 31 से लेकर 35 तक के क्वेश्चन थे। अब उन प्रश्नों का सॉल्यूशन किया जाएगा बारी बारी से। प्रश्न नंबर 31 का आंसर, जो हमको राशियाँ दी गई उसको लिख लेंगे। m का मान 5 किलोग्राम, p का मान 25 और v बराबर क्वेश्चन मार्क, अर्थात v का मान हमको निकालना है। तो संवेग के फार्मूले से p = mv से v का मान ज्ञात करने के लिए हम पक्षांतर कर देंगे। तो v बराबर हो जाएगा p/m। p का मान 25 है और m का मान 5 है, तो 25/5 हो जाएगा। डिवाइड करने पर 5 मीटर प्रति सेकंड हमको वेग प्राप्त होगा, अर्थात जो वस्तु का वेग होगा वो 5 मीटर प्रति सेकंड होगा। आंसर नंबर 32 क्वेश्चन का आंसर संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। अर्थात यदि किसी वस्तु पर बाह्य बल न लगाया जाए तो उसका कुल संवेग नियत रहता है। तो ये जो परिभाषा है ये संवेग संरक्षण का नियम है, अर्थात संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। आंसर नंबर 33, जड़त्व वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अर्थात वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसका जड़त्व भी उतना ही अधिक होगा, और जिस वस्तु का द्रव्यमान कम होगा उसका जड़त्व भी कम होगा। इसके बाद है आंसर 34, एक समान गति की अवस्था या विराम की अवस्था में रहेगी। कहने का अर्थ है यदि कोई वस्तु पर बाह्य बल ना लगाया जाए तो वस्तु यदि गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, और यदि विराम की अवस्था में है, रुकी हुई है, तो रुकी ही रहेगी, विरामावस्था में ही रहेगी। इसके बाद आंसर नंबर 35, p = mv से v का मान पूछा गया है तो v को पक्षांतर कर देंगे तो p/m हो जाएगा, और p का मान दिया गया है 15, तो p का मान 15 लिखेंगे, और
यम का मान 3 किलोग्राम है तो 3 किलोग्राम लिखेंगे। 15/3 हो जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 मीटर प्रति सेकेंड हमको वेग प्राप्त होगा। अतः जो वस्तु का वेग होगा वो 5 मीटर प्रति सेकेंड होगा। इस प्रकार से हम वेग की गणना करेंगे और आप लोग इस प्रकार के और भी प्रश्नों को हल करें। कोई डाउट है तो आप पूछें। ओके।